बच्चों, अब तक हम लोग संख्या के बारे में समझ चुके हैं। संख्या का 3 परिवार है, उससे और भी बड़ा बड़ा परिवार भी है अपने पास, लेकिन हम लोग अभी तक हमारे सिलेबस की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे आया प्राकृत संख्या, फिर आया पूर्ण संख्या, फिर आया हमारा पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या में होता था 1 2 3 4, मतलब गिनती की जो शुरुआती संख्या है वो हमारी प्राकृत संख्या हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरह से हज़ार, लाख, करोड़, 10 करोड़ जहाँ तक जाएगा, अपर लिमिट है नहीं उसका। दूसरी संख्या, उसी प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य को भी जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या पूर्ण हो जाती है, वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 और इस तरह से माइनस अनंत तक की संख्या को, माइनस लाख, करोड़, अनंत तक को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो वो हमारी जो संख्याओं का जो परिवार बना वो हमारा पूर्णांक संख्या कहलाए। तो आज हम पूर्णांक संख्याओं पर संक्रिया, पूर्णांक संख्या हम समझ गए हैं। पूर्णांक संख्या हो जाएगी माइनस, प्लस और 0 सब मिल करके, जितनी संख्या हम अभी तक सीखे हैं वो सब मिल करके पूर्णांक संख्याओं का एक समूह बनाता है, एक परिवार बनाता है। आज हम पूर्णांक संख्याओं पर कुछ संक्रिया भी आप समझ चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा क्लास से हम लोग देखते आए हैं कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब संख्याओं पर की जाने वाली संक्रियाएं होती हैं। जोड़ना आता है, घटाव आपको आता है, गुणा और भाग भी आता है। तो हम लोग आज यहाँ जोड़, घटाव और गुणा से संबंधित कुछ संक्रियाओं को देखते हैं। आइए देखते हैं। 2 जोड़ 3, इसका क्या गुण है? इसका कुछ गुण है। 2 और 3 को जोड़ रहे हैं तो ये 5 होता है, इजी है। और ये बराबर हो जाएगा 3 जोड़ 2 हो जाएगा। इसमें कहीं पर कुछ समझने की बात नहीं है। 2 जोड़ 3 बराबर 5 और 5 बराबर होगा 3 जोड़ 2 भी। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 जोड़ 3 बराबर 3 जोड़ 2, ये हम कह सकते हैं। ये हो गया हमारा 2 जोड़ 3 बराबर 3 जोड़ 2। और ऐसा दो संख्याओं का जो जोड़ा में अगर हम लेंगे तो हर जोड़ा के लिए ये सही हो जाएगा। जैसे कि 7 जोड़ 8 बराबर 8 जोड़ 7, सही है, दोनों 15 होगा। ये 7 8 15, 8 7 15 हो जाएगा। तो इस तरह के जोड़ में जो यह एक गुण आ गया, जोड़ की जो संक्रियाएं हैं उस संक्रिया में जो एक गुण आ गया, इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमेय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ये जो 2 जोड़ 3 3 जोड़ 2 उलट गया, क्रम बदल गया। पहले 2 था फिर 3 आ गया, लेकिन अगर हम 3 को पहले कर दें, 2 को बाद में कर दें, यानी कि क्रम को बदल दें, विनिमय कर दें, एक्सचेंज कर दें, तो भी हमारा रिजल्ट ज्यों का त्यों रहता है। यानी कि जोड़ के संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। और ये छोटा सा समझने की बात है, अपने तर्क करने की बात है कि घटाव में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। हम लोग संख्या रेखा पर घटाव देख चुके हैं, तो इस चीज़ को भी समझ चुके हैं कि 2 जोड़ 3 होता है तो 2 घटाव 3 भी संभव है। हम लोग देखे थे 2 घटाव 3 -1 हो जाता है। तो घटाव में ये संभव नहीं होगा। 3 घटाव 2 बराबर 2 घटाव 3, ये नहीं होगा। यानी कि क्रम विनिमय नियम घटाव पर लागू नहीं होता है। घटाव एक संक्रिया है जिस पर, संख्याओं पर संक्रिया है घटाव, जिसमें क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्रम विनिमय नियम के बाद हम देखते हैं इसमें क्रम विनिमय नियम के बाद हम देखते हैं एक साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, फिर इसको हम लोग समझते हैं। 2 जोड़ 3 जोड़ कुछ भी लिख देते हैं, 10 लिख दिए। चलिए अब क्या करते हैं, इस पर ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पर।
ब्रैकेट का मतलब हुआ कि पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, मैंने 3 और 10 को पहले जोड़ेंगे, 3 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, और 13 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 13 2 15 हो गया। ये रिजल्ट हमको 15 दे रहा है। छोटा चीज़ है, इसको हम लोग सरल करके समय नहीं बर्बाद करते हैं, सीधे आप समझ रहे हैं कि 3 और 10 को जोड़ेंगे तो 13, और 13 में ई वाला 2 को जोड़ देंगे जो कि ब्रैकेट के बाद हम लोग संक्रिया करते हैं, तो 13 और 2 15 हो गया। यही चीज़ यदि हम ब्रैकेट को स्थानांतरित कर दें, यानी कि 2 जोड़ 3 में ब्रैकेट दे दें और तब 10 दे दें, तो इसका रिजल्ट, इसका भी परिणाम, इसका भी उत्तर हमारा 15 आएगा। 2 और 3 5, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, 2 और 3 5, और उसमें 10 जोड़ेंगे तो 15, ये भी 15 हो गया। यानी कि हम यहाँ पर इस 15 को हटा करके ये कह सकते हैं कि 2 जोड़ 3 जोड़ 10, 3 और 10 में ब्रैकेट दें, और इस ब्रैकेट को हम उठा करके 2 और 3 को घेर दें और 10 को बाहर कर दें, तो रिजल्ट हमारा अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका मतलब कि ब्रैकेट का स्थान हम बदल सकते हैं। और यह काम 3 अंकों का ग्रुप लेकर के, संख्या का 3 अंकों का ग्रुप लेकर के हम किसी में भी इसको प्रमाणित कर सकते हैं, किसी में भी इस रिजल्ट को समझ सकते हैं। तो इसलिए यह, यानी कि ये नियम सभी संख्याओं के त्रिक में, त्रिक का मतलब हुआ कि 3 संख्याओं का समूह, सभी संख्याओं के त्रिक में, पूर्णांक संख्याओं के त्रिक में ये नियम लागू हो जाता है। यानी कि एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं, 5 जोड़ 1 जोड़ 7, चलिए इसको ब्रैकेट में कर दिए, ये बराबर हो जाएगा 5 जोड़ 1 जोड़ 7, 5 1 6 7 13, 5 और ये 7 1 8, 8 और 5 13, यानी कि ये सही है, हर में सही है। इसको हम लोग कहते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य, और अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है सो घटाव में ये चीज़ नहीं हो सकेगा, ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि घटाव में चले जाएंगे तो फिर वो हमारा विषयांतर हो जाएगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ में हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैकेट का स्थान को बदलते हैं। उसमें हम लोग क्या किए थे, अंक के स्थान, संख्या के स्थान को बदले थे। 2 3 बराबर 3 जोड़ 2, ये संख्या का स्थान को बदल दिए थे, संख्या का क्रम बदल दिए थे, उल्टा कर दिए थे। यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट के स्थान को बदल देते हैं साहचर्य नियम में। बस दिमाग में बैठा लेना है, ये सब बात आप नीचे की क्लास में सीख चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ उसको दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि भविष्य में जब आप ऊंची कक्षा में जाएंगे, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, तो शिक्षक आपको समझाएंगे नहीं, आपको खुद समझ लेना होगा कि ब्रैकेट क्यों चेंज कर दिया गया, क्रम क्यों बदल दिया गया, ये ऐसा नियम होता है। आइए अब हम एक तीसरा नियम समझते हैं, इसको याद रखिएगा। ये नियम हम लोग फिर गुणा के संक्रिया में भी देखेंगे, गुणा में भी हम लोग ये सभी ऑपरेशन और ये नियम को देखेंगे, इसलिए इसकी चर्चा तब हमको आसान हो जाएगी। अभी आप इसको अगर समझ लेते हैं तब। अब हम आते हैं वितरण का नियम, वितरण, वितरण का नियम, वितरण माने बांटना, इसको बंटन का नियम भी कहते हैं। बंटन, बांट रहा है, बंटन का नियम, क्लियर है। अंग्रेजी में बांटने को डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं, तो इसका अंग्रेजी नाम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका अंग्रेजी नाम हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या, जैसा कि इसका नाम है कि बट जाएगा, तो क्या चीज़ बचेगा, संख्या ही ना बचेगा। हम लोग संख्या से खेल रहे हैं, तो हम लोग जैसे कि लिख दिए 5 3 जोड़ 4, इसका रिजल्ट क्या होगा हम लोग एक देख लेते हैं। इसका रिजल्ट हो जाएगा 3 चौके 12, चूँकि ब्रैकेट का काम पहले का, 3 चौके 12 ने 3 और 4 7, और उस 5 से गुना हो जाएगा, 7 5 35, इसका रिजल्ट हो गया 35। अब हम लोग इसको एक और तरीका से हल कर सकते हैं, यानी कि इसका हल क्या हो जाएगा, 5 गुने इसका ये कर दिए तो 7, और ये हो गया 35। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रिजल्ट। अब इसको एक और तरीका से हल कर सकते हैं और उत्तर हमारा प्रभावित नहीं होगा। चलिए उसको देखते हैं। 5 3 4,
इस 5 को बांट देते हैं। एक बार 3 से गुना कर देते हैं, एक बार 4 से गुना कर देते हैं। यही तो बंटन है, बट गया, वितरण का नियम हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये 5 जो है सो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि ये गुना जो है सो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन। हम इसको देखेंगे कि घटाव में भी ये सही होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीख रहे हैं कि ये गुना जो है सो डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे होता है? 3 एक बार 5 पर चला जाएगा, 5 एक बार 3 से गुना हो जाएगा, और बीच में जोड़ है तो जोड़ दे दिए, फिर 5 एक बार 4 से गुना हो जाएगा, 5 गुने 4। अब चलिए 5 दिया, ये हो गया 15, और 5 चौके हो गया ये 20। 15 और 20 को जोड़ेंगे तो 35। ये उत्तर और ये उत्तर सेम है, यानी कि हम लोग ये बाँट अगर देते हैं तो उत्तर प्रभावित नहीं होता है। यानी कि संख्या रेखा पूर्णांकों के संख्याओं में जो हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स गुड लागू होता है, गुना जो है सो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर घटाव दे करके भी इसको सीख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये 3 प्रकार का लॉ है। इसको आप अलग अलग संख्या से, छोटी छोटी संख्या से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब आप किसी अपने छोटे भाई को, अपने सहपाठी को बता सकेंगे, समझा सकेंगे, और तब आप परफेक्ट हो जाते हैं। जब आप अपनी बात किसी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, तब आप परफेक्ट हो जाते हैं, आप में कमी नहीं रहती है। आगे हम लोग देखते हैं दो छोटी छोटी बात। दो छोटी छोटी बात हम लोग देखते हैं। वो क्या है कि योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, योज्य का मतलब हुआ जोड़, और तत्समक का मतलब हुआ, अंग्रेजी में इसको आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी, एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। जोड़ के लिए तत्समक अवयव क्या है? तत्समक है क्या चीज़? तत्समक वह एलिमेंट है, वह संख्या है जिसमें किसी को अगर जोड़ देते हैं, जिस संख्या को जोड़ेंगे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि 5 में कोई चीज़ जोड़ दें तो 5 रह जाए, 10 में कोई चीज़ को जोड़ देंगे 10 रह जाए। तो ऐसा तो लगता है कि नहीं होगा। 10 में 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाए। क्या वैसी कोई संख्या है? समझ में आ रही है? कुछ ध्यान में आ रहा होगा कि 10 में कितना जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 15 में कितना जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। क्लियर है? सबके दिमाग में आ गया है। 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही रह जाएगा, और 0 ऐसी संख्या है जिसमें किसी में जोड़ देंगे, 50 में जोड़ेंगे 50 रह जाएगा, 8 में जोड़ेंगे 8 रह जाएगा। यानी कि ये 8 जोड़ 0 बराबर 8, 9 जोड़ 0 बराबर 9, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो इस तरह से ये 0 को हम लोग योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य तत्समक अवयव, ये योज्य का तत्समक अवयव, योज्य तत्समक, सीधे योज्य तत्समक ठीक है, चलेगा। और हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तत्समक आज सीख लीजिए, आगे हम लोग फिर इसका योज्य प्रतिलोम सीखेंगे, फिर गुणा पर हम लोग सभी संक्रियाओं को सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, इतना याद रखें।